हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर नेक्स्ट लेक्चर ऑफ 12th सेक्रेटरी प्रैक्टिस। 12th एसपी के सिलेबस में अभी तक का जो पार्ट हमने डिस्कस किया है उस पार्ट में हमने वो 8 चैप्टर जो है वो स्टार्ट किया, दैट इज करस्पॉन्डेंस विद डिपॉजिटर्स का एक लेटर भी हमने कल के सेशन में देखा था। आज हम एक बार थोड़ा क्विकली गो थ्रू करेंगे कि अभी तक जो डिस्कस किया और फिर आज के सेशंस के अगले लेटर्स हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स सी चैप्टर 8 करस्पॉन्डेंस विद डिपॉजिटर्स। तो बेसिक इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा। बेसिक इंट्रोडक्शन में हमने देखा दैट डिपॉजिट जो है ये शॉर्ट टर्म फाइनेंस होता है। इट्स अ शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। शॉर्ट टर्म इसीलिए बिकॉज इट इज कलेक्टेड और इट इज एक्सेप्टेड फॉर मिनिमम 6 मंथ्स एंड मैक्सिमम 36 मंथ। तो ये वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स के लिए यूजफुल होगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म तक ये सोर्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ये पहला फैक्टर। फिर उसके बाद हमने ये भी देखा कि डिपॉजिट्स जो है ये बेसिकली उनको एज अ प्रूफ दिया जाता है डिपॉजिट रिसीट। अब ये डिपॉजिट रिसीट जो है, प्लीज ध्यान रखना, ये डिपॉजिट रिसीट जो है वो इस बात का प्रूफ है कि कंपनी ने ये पैसे एक्सेप्ट किए। अब जितने भी पैसे एक्सेप्ट किए हैं उसकी रिसीट ये 21 डेज फ्रॉम द एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट ये इशू करना पड़ता है। विद इन 21 डेज आपको ये इशू करना है। और इससे रिलेटेड सारे करस्पॉन्डेंस पे डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, उसका रीपेमेंट, उसके इंटरेस्ट का पेमेंट और उसका रिन्यूअल, इन सारी चीजों के बारे में करस्पॉन्डेंस होगा। तो आज हम उसके इंटरेस्ट के लेटर्स देखने वाले हैं। इसके पहले हम रिवाइज करेंगे कि जो कल क्वेश्चन हमने देखा था। कल का क्वेश्चन जो था वो था प्रिकॉशंस टू बी टेकन बाय सेक्रेटरी व्हाइल करस्पॉन्डिंग विद डिपॉजिटर्स। डिपॉजिटर्स के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए करते वक्त क्या क्या प्रिकॉशन सेक्रेटरी को रखने हैं उसके ऊपर एक छोटा सा नोट दिया हुआ है आपको। सबसे पहला लीगल प्रोविजन। सेक्रेटरी जब भी डिपॉजिटर्स के साथ कम्युनिकेट करेगा उसको पूरा नॉलेज होना चाहिए अबाउट लीगल प्रोविजंस ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट, रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट, इन सब का नॉलेज सेक्रेटरी के पास होना चाहिए। सेकेंड, कर्टसी, पोलाइट लैंग्वेज में बात करनी है, रूड या हार्श वर्ड्स में बात नहीं करनी है। थर्ड, प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स, सेक्रेटरी को इमीडिएट रिस्पॉन्सेज देना जरूरी है, स्पेशली अगर डिपॉजिटर कोई क्वेरी पूछते हैं या कंप्लेंट करते हैं। क्वेरी इन द सेंस कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है उनको वो पूछते हैं या वो कोई कंप्लेंट करते हैं तो बहुत क्विकली उन्हें रिस्पॉन्ड करना है। फोर्थ, एक्यूरेसी, अगर लेटर में आप कोई फैक्ट्स या कोई डेटा लिख रहे हो तो वो एक्यूरेट होना चाहिए। फिफ्थ, इमेज एंड गुडविल, कंपनी का इमेज और गुडविल उसके करस्पॉन्डेंस पे डिपेंडेंट है। तो सेक्रेटरी ने ध्यान रखना चाहिए कि जब भी वो कम्युनिकेट करे केयरफुली कम्युनिकेशन हो। सिक्स्थ, यू एटीट्यूड, डिपॉजिटर को कंसीडर करके, उसके पॉइंट ऑफ व्यू को कंसीडर करके लेटर लिखना है। सेवेंथ, कंसाइजनेस, जितना जरूरी है उतनी ही डिटेल्स लेटर्स में होनी चाहिए, जरूरत से ज्यादा नहीं। एंड लास्ट, मैक्सिमम सीक्रेसी, कि जो जरूरी है उतना बताओ, उससे ज्यादा चीजें बताने की जरूरत नहीं है। सो दिस एंटायर पार्ट इज रिलेटेड टू प्रिकॉशंस टू बी टेकन बाय सेक्रेटरी व्हाइल करस्पॉन्डिंग विद डिपॉजिटर्स। 8 पॉइंट्स है उसमें। सबसे पहला लीगल प्रोविजन, सेकेंड कर्टसी, थर्ड प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्सेस, फोर्थ एक्यूरेसी, फिफ्थ इमेज एंड गुडविल, सिक्स यू एटीट्यूड, सेवन कंसाइजनेस एंड सबसे लास्ट हमने देखा मैक्सिमम सीक्रेसी। फिर आता है उसका सर्कमस्टांसेस अंडर विच सेक्रेटरी हैज टू एंटर इनटू करस्पॉन्डेंस विद डिपॉजिटर्स। तो अलग अलग 4 सर्कमस्टांसेस और 5 लेटर्स हमको देखने हैं, जिसमें से सबसे पहला था थैंकिंग डिपॉजिटर्स फॉर डिपॉजिटिंग अमाउंट विद द कंपनी। डिपॉजिटर ने कंपनी के साथ डिपॉजिट किया, इसके लिए हम उसको हम थैंक यू बोलना चाहते हैं। अब ये जब हम बोल रहे हैं तो उसी के साथ हम डिपॉजिट रिसीट भी इशू करते हैं जो 21 डेज के अंदर हमें देना होता है। तो जब हम ये लेटर लिखते हैं तो लेटर में पहले तो हम बताते हैं कि आपका एप्लीकेशन हमारे तक आया और आपने हमारे पास डिपॉजिट किया, हम पे भरोसा रखा, इसके लिए हम आपके थैंकफुल है या हम आपके आभारी है। फिर उसके बाद उस डिपॉजिट रिसीट का नंबर, कितने अमाउंट का डिपॉजिट है, कितने टाइम पीरियड है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है और कौन से बैंक में जमा हुआ है, ये डिटेल्स लिखेंगे। और फाइनली हम लिखेंगे कि हम वापस लिखेंगे कि हम थैंकफुल है, अगर आपको कोई भी सर्विस चाहिए तो हम जरूर देंगे और साथ में डिपॉजिट रिसीट भेजेंगे। तो ये फर्स्ट लेटर हमने देखा, थैंकिंग लेटर टू अ डिपॉजिटर फॉर डिपॉजिटिंग मनी। नेक्स्ट अगला सेकेंड जो सर्कमस्टांस है वो है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। अब जब इंटरेस्ट का पेमेंट किया जाता है तो एक ऑप्शन है कि इंटरेस्ट वारंट के थ्रू दिया जा सकता है और दूसरा ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये दोनों चीजें हमें देखनी, क्योंकि डिविडेंड में भी हमने ये दोनों देखे थे, डिबेंचर होल्डर के इंटरेस्ट में भी ये दोनों थे और डिपॉजिटर के इंटरेस्ट में भी यहाँ 2 लेटर्स रहेंगे जो हमारे आज के सेशन का पार्ट है। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट या कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहेगा, तो अच्छे से देख लेना, समझ लेना। डिपॉजिट इज अ बोरोड कैपिटल, लोन होता है। डिपॉजिटर गेट इंटरेस्ट एज रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी इन डिपॉजिट्स। तो कंपनी में वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं ताकि उनको इंटरेस्ट मिले। दिस लेटर इज सेंट बाय कंपनी टू डिपॉजिटर व्हेन इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट बिकम्स ड्यू। इन दिस लेटर
The company secretary gives detailed information about payment of interest such as amount of deposit, कितने पैसे हैं, rate of interest, gross amount of interest, TDS, net amount of interest, interest warrant number, etc. तो ये सारा डिटेल आएगा. अगर ऑनलाइन है तो इंटरेस्ट वारंट नंबर नहीं आएगा, फिजिकल भेज रहे तो ही इंटरेस्ट वारंट नंबर आएगा. द कंपनी पेज इंटरेस्ट थ्रू इंटरेस्ट वारंट और इलेक्ट्रॉनिक. तो दो ऑप्शन है, पहला है फिर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट थ्रू इंटरेस्ट वारंट और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट थ्रू ईसीएस और एनईएफटी. अब हम पहला पार्ट देखेंगे, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट थ्रू इंटरेस्ट वारंट. इंटरेस्ट वारंट के थ्रू हम ये पेमेंट देखेंगे कि क्या दिया है. लेट्स सी. इंटरेस्ट वारंट के थ्रू पहला पार्ट हम देखेंगे. तो एक लेटर हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं. अब हम अगला लेटर देखेंगे, लेटर सेकंड लेटर. आई होप आपने फॉर्मेट रेडी रखे होंगे. कल भी मैंने आपको वार्न किया था कि आपको दो फॉर्मेट रेडी रखने हैं. नहीं किया होगा अभी तक तो ये लेटर, ये लेक्चर जो है पॉज कर लो, फॉर्मेट बना लो. डेट के अलावा बाकी सारी चीजें आपको फॉर्मेट में रेडी रखनी होती है अंटिल कहां तक, इनसाइडर एड्रेस तक. फिर सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के पहले पहले तक का पार्ट आपको पूरा रेडी करना है और ये अब आपको आना चाहिए. सो लेट्स सी, देखेंगे कि क्या है. तो अगला आता है पहला पार्ट, जो अगला नेक्स्ट पार्ट आएगा वो आएगा डेट. डेट में हम करंट डेट ले सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो आज का डेट है वो है से फॉर एग्जांपल 9 दिसंबर 2020. ये डेट. डेट के अलावा आता है रेफरेंस नंबर. अब रेफरेंस नंबर कैसे बनाने हैं ये हम सारे लेटर्स में सीख चुके हैं, तो आपको याद रहेगा और आप खुद बना सकते हो. फिर उसके बाद आता है इनसाइडर एड्रेस. इनसाइडर एड्रेस मतलब रिसीवर का एड्रेस, तो ये भी आपको बनाना होता है. तो बनाना है मतलब आपको आना ही चाहिए ये बनाते वक्त. तो उसमें उसका नाम, एड्रेस, फिर उसके अलावा उसका सिटी कौन सा है पिन कोड के साथ. बिना पिन कोड के ये एड्रेसेस नहीं आते. इवन जो ऊपर हेडिंग हम लिखते हैं तो हेडिंग में भी कंपनी का नाम, उसका पिन कोड, एड्रेस पिन कोड के साथ आता है. फिर उसका कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, टेलीफोन, फैक्स नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट, ये सब हम लिखते हैं. और इस तरीके से इनसाइडर एड्रेस तक ये फॉर्मेट आपको रेडी रखना है. आई होप आपने किया होगा. नहीं किया होगा तो अभी आप कर चुके हो, पॉज करके मैंने आपको बोला था कि ये बना लेना. फिर इनसाइडर एड्रेस के बाद एक लाइन छोड़ के अगला पार्ट आएगा और वो है सब्जेक्ट. लेट्स सी, देखते हैं क्या दिया है आपको आगे. सब्जेक्ट. सब्जेक्ट में लिखना है आपको पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट. पेमेंट ऑन इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट. एफडी पे आपको फिक्स्ड डिपॉजिट पे इंटरेस्ट पे करना है. फिर आएगा अगला पार्ट सैल्यूटेशन. सैल्यूटेशन या तो डियर सर या तो डियर मैडम, डिपेंड करेगा कि आपको, आपने लेटर किसको लिखा है. सपोज मैं इस लेटर में लिख रहा हूं डियर मैडम, से फॉर एग्जांपल किसी लेडी को लेटर लिखा है, आपने जैसे लिखा है उस हिसाब से आपको सैल्यूटेशन देना है. फिर सिंपल पैराग्राफ रहेगी कि आपने हमारे पास डिपॉजिट किया है, उसका इंटरेस्ट ड्यू हुआ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इंस्ट्रक्शन दी कि हम आपको वो इंटरेस्ट पे करें. फिर इंटरेस्ट की डिटेल्स आएंगी, डिपॉजिट कितना है, उसकी इंटरेस्ट रेट कितना है, ग्रॉस, टीडीएस, नेट, ये सारे कॉलम आएंगे. इंटरेस्ट वारंट नंबर का भी एक कॉलम यहाँ पे आएगा. नाउ देखते हैं डियर मैडम. तो आई एम इंस्ट्रक्टेड बाय, मेजोरिटी लेटर हमारे यही से स्टार्ट होते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने मुझे इंस्ट्रक्ट दिया, क्योंकि ये सेक्रेटरी लिख रहा है डायरेक्टर्स के इंस्ट्रक्शन पे ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी. सो आई एम इंस्ट्रक्टेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, by the board of directors, I am instructed by the board of directors to inform you that interest at the rate of 10%, interest at the rate of 10% on your, 10% लेना नॉर्मल कैलकुलेशन के लिए इजी रहता है, राउंड फिगर आएंगे, ऑन यूर फिक्स्ड डिपॉजिट approved by board has become due.
सिंपल सी बात उन्होंने हमको बोली कि आपके जो डिपॉजिट है उसके ऊपर का इंटरेस्ट ड्यू है, मतलब अब हम पेबल पोजीशन में, इंटरेस्ट का पेबल पोजीशन में हम आ चुके हैं। कंटिन्यू करना है। वी आर इनक्लोजिंग हियर विथ, वी आर इनक्लोजिंग हियर विथ, वी आर इनक्लोजिंग हियर विथ इंटरेस्ट वारंट, इंटरेस्ट वारंट, ये हम आपको इनक्लोज कर रहे हैं, अटैच कर रहे हैं इंटरेस्ट वारंट सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में नंबर 3345 डेटेड, कि हमने इंटरेस्ट वारंट बना के रखा, साथ में भेज रहे हैं ना, तो बना के रखा है, तो नॉर्मली जब भी लेटर लिख रहे हैं उसके 2-3 दिन पहले हम ये बनाते हैं। तो से फॉर एग्जांपल डेटेड 6 दिसंबर 2020, 6 दिसंबर 2020 के दिन हमने ये बनाया था, जो आज हम भेजेंगे। ड्रॉन ऑन एक्सिस बैंक, ड्रॉन ऑन एक्सिस बैंक। अब याद रखना ड्रॉन ऑन एक्सिस बैंक, अब ये जब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, समझ लेना पहले, यहाँ पे आपको मार्क नहीं करना, मैं आपको समझाने के लिए मार्क कर रहा हूँ। जब हम लिखते हैं ड्रॉन ऑन एक्सिस बैंक, तो ये एक्सिस बैंक मतलब जहां कंपनी का अकाउंट है, तो हम मैं कौन सी कंपनी के लिए लेटर लिख रहा हूँ, टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स का अकाउंट एक्सिस बैंक में है, वो बैंक, कि एक्सिस बैंक के थ्रू हम चेक देंगे तो हमारी बैंक, बट उसमें बैंक के साथ साथ नाम के साथ ब्रांच भी लिखना पड़ता है। तो अब टाटा मोटर्स कंपनी लिमिटेड का ऑफिस, मैंने जो बोला है कि वो हेड ऑफिस जो है वो पुणे में है, तो ऑब्वियसली वो उसी बैंक अकाउंट में अकाउंट, ऐसी ही कोई बैंक ढूंढेंगे जो पुणे में है। ऐसा तो होगा नहीं कि पुणे की बैंक है, सॉरी कंपनी का हेड ऑफिस पुणे में है और बैंक अकाउंट ओपन करने जलगांव में आ गए, कि भाई हमारा बैंक, मतलब कंपनी का हेड ऑफिस कहाँ है, पुणे या मुंबई, आपने जो भी जैसे लिए होंगे, अदर किसी ने दिल्ली लिया होगा, बैंगलोर लिया होगा, और वो बैंक अकाउंट कहाँ ओपन करे, नवी पेट जलगांव, ऐसा नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है कि एक्सिस बैंक, ये कंपनी का बैंक अकाउंट जहां पे है एक्सिस बैंक, कॉमा करके हमें क्या लिखना है वहां पे, एक्सिस बैंक के आगे क्या लिखना है, ब्रांच, तो हम यहाँ लिखेंगे एक्सिस बैंक पुणे, और ये पुणे जो है ये क्या है, ब्रांच का नाम। अब ये मैंने इसलिए लिखा है, याद रखना, पुणे ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मैं जिस कंपनी का लेटर लिख रहा हूं उसका रजिस्टर्ड ऑफिस पुणे में है। अगर आपकी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहीं और है तो वहां का सिटी लिखो या वहां की जगह लिखो, ये ध्यान रखना। तो मैं एक्सिस बैंक पुणे इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि टाटा मोटर्स का ऑफिस हमने पुणे में रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस लिया है, आपने कहीं और का रजिस्टर्ड ऑफिस लिया है तो उस हिसाब से आपको उसे बनाना है। सो एक्सिस बैंक पुणे ब्रांच, पुणे ब्रांच फॉर 2500 रुपीज। अब ये 2500 ऐसा ही क्यों आया वो हम देखेंगे, 2500 रुपीज। नेक्स्ट पैराग्राफ, your company has complied with, comply means follow, your company has complied with all the provisions, all the provisions relating to payment of interest, to payment of interest on deposits, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स। तो जितने भी रूल्स रेगुलेशन इंटरेस्ट पेमेंट के लिए एप्लीकेबल है वो हमने कंप्लाई किए हैं। इस तरीके का सेंटेंस डिविडेंड के लेटर्स में भी था, डिबेंचर होल्डर के भी एक लेटर में था, एक में नहीं था, तो मैंने बोला था ये रेफरेंस आना सही रहेगा। एक लेटर में टेक्स्ट बुक में नहीं भी दिया है तो भी वहां लिखना एडवाइजेबल है कि हमारी कंपनी ने ये सारे कंप्लायंसेस किए। फुल स्टॉप। नेक्स्ट पैराग्राफ, द डिटेल्स of your fixed deposit, your fixed deposit, details of your fixed deposit and interest payable, and interest payable sorry, interest payable on
deposit on deposit are given in the following schedule. तो जो आपका डिपॉजिट है उसकी क्या अमाउंट है, उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट आएगा, वो कैसे पे किया है या कर रहे हैं, इसका टेबल बनेगा जैसे हमने डिविडेंड वगैरह के लिए बनाया था। सिर्फ याद रखना, शेयर होल्डर और डिवेंचर होल्डर्स के लेटर में हम ऐसा लिखते थे कि उनका रजिस्टर्ड फोलियो नंबर क्या है, शेयर्स कितने हैं, उनका डिस्टिंक्टिव नंबर क्या है, फिर कितना डिविडेंड है, टीडीएस है, ग्रॉस डिविडेंड, टीडीएस, नेट डिविडेंड। यहाँ पे हम फिक्स डिपॉजिट रिसीट नंबर, इंटरेस्ट वारंट नंबर, अमाउंट ऑफ डिपॉजिट, उसका रेट, ग्रॉस अमाउंट, टीडीएस, नेट अमाउंट, ये सब लिखेंगे। तो यहाँ पे भी एक टेबल आएगा, टेबल में ओवरऑल 7 कॉलम बनेंगे। कैसे ये टेबल बनता है वो पहले आपको ऑब्जर्व कर लेना है, और एक बार फिर ये कंप्लीट हो जाए तो फिर हम साथ में लिखेंगे। तो ध्यान रखना है और इसको अच्छे से बनाना है। तो टेबल में हम नंबर्स लिखते हैं कि कौन से कॉलम्स को हम नंबर देते हैं कि कौन सा कॉलम कौन से नंबर का है, इसलिए एक लाइन कॉलम नंबर्स की आती है, तो हॉरिजॉन्टली वो पहला आएगा। फिर 3 लाइंस हम छोड़ते हैं उसके टाइटल्स के लिए कि वो कॉलम्स के टाइटल क्या है, जो बड़े बड़े हो सकते हैं इसलिए 3, और फिर उसकी डिटेल्स के लिए 2 लाइंस। वैसे 5 से 6 लाइंस का ये टेबल बनता है। फिर इसके बाद आएंगे उसके कॉलम्स, जैसे कि मैंने बोला 7 कॉलम आने वाले हैं अलग अलग, उस हिसाब से ध्यान रखना। सबसे पहला आएगा इंटरेस्ट वारंट नंबर क्या है, फिर इंटरेस्ट वारंट नंबर के बाद आने वाला है उसका फिक्स डिपॉजिट रिसीट नंबर, फिर उसका डिपॉजिट अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ग्रॉस अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, टीडीएस अगर है तो, एंड नेट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। वैसे 7 कॉलम्स यहाँ पे बनते हैं, और इन 7 कॉलम्स का यूज हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक एक सबसे पहले तो हम कॉलम्स को नंबर देते हैं। पहला कॉलम 1 2 3 4 5 6 7, 7 ये कॉलम्स हैं, जिसमें से सबसे पहला कॉलम रहेगा आपका इंटरेस्ट वारंट नंबर। अब याद रखना, जब हम शेयर होल्डर्स का लेटर लिख रहे थे और डिवेंचर होल्डर का लेटर लिख रहे थे तो इंटरेस्ट वारंट नंबर का कॉलम, डिविडेंड वारंट इंटरेस्ट वारंट का कॉलम आखिरी था। यहाँ पे भी ये कॉलम सबसे लास्ट में शिफ्ट किया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेकेंड कॉलम रहेगा फिक्स्ड डिपॉजिट रिसीट नंबर, ये आएगा जैसे वहां पे रजिस्टर फोलियो नंबर या फोलियो नंबर आता है, वैसे यहाँ पे आएगा फिक्स डिपॉजिट रिसीट नंबर। अब इंटरेस्ट वारंट हम ऑलरेडी ऊपर लिख चुके हैं, अगर आपको सेकंड पैराग्राफ में याद होगा, ये मार्क में मेरे रेफरेंस के लिए बना रहा हूं, आपको नहीं बनाना है। 3345 ये हम इंटरेस्ट वारंट नंबर लिख चुके हैं। डिपॉजिट रिसीट नंबर हमने वैसे अलग से कुछ लिखा नहीं, तो से फॉर एग्जांपल लिख देते हैं 1270। फिर थर्ड कॉलम जो आएगा आपका, थर्ड कॉलम है आपका डिपॉजिट अमाउंट, ये रुपीज में लिखा जाएगा। अभी के लिए ध्यान रखना मैं इसको लिख रहा हूँ ₹25,000। फिर आएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये हम ऑलरेडी ऊपर दे चुके हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% आएगा। रादर 25,000 डिपॉजिट लेना ये हमारी काइंड ऑफ ऐसा समझ जाओ कि मजबूरी है, क्योंकि हमने इंटरेस्ट का अमाउंट ऊपर लिख दिया। अगर आप लेटर पे ध्यान देते हो अच्छे से, फर्स्ट पैरा के अंदर ही हमने वहां पे लिख दिया है, आखिरी पार्ट यही पे आप देख सकते हो कि 2,500 रुपए। अब 2,500 का इंटरेस्ट है, वो भी 10% के हिसाब से, इसका मतलब डिपॉजिट 25,000 का हुआ। नॉर्मली हमने इंटरेस्ट बाद में कैलकुलेट किए थे या डिविडेंड बाद में कैलकुलेट किया था, इस लेटर में वो हमें पहले दिया था। बट अगेन ये जो पैरा है वी आर इंक्लोजिंग हियर विद, वो बाद में आया तो भी चल सकता है। लेटर जब कंप्लीट हो जाएगा तब मैं आपको इसके लिए एक इंस्ट्रक्शन दूंगा। तो अभी के लिए इतना याद रखना कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कितना है, 10%। इस 10% के हिसाब से आएगा ग्रॉस अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट 2,500 रुपीज। फिर आएगा टीडीएस एट द रेट 10%, बट टीडीएस तभी कटेगा अगर इंटरेस्ट की अमाउंट 5,000 से ऊपर है, तो ये नील है।
और फिर आएगा नेट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि टीडीएस 0 है तो वो भी सेम आएगा 2500। तो इंटरेस्ट वारंट नंबर, रिसीट नंबर, डिपॉजिट का अमाउंट, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट, डिपॉजिट ग्रॉस इंटरेस्ट की अमाउंट, टीडीएस एंड नेट इंटरेस्ट की अमाउंट, ये बेसिक टेबल रहेगा। इस टेबल के बाद फाइनल कंक्लूजन आएगा। सी इंटरेस्ट वारंट हम लिख रहे हैं, वैसे हम ऑलरेडी ये ऊपर लिख चुके हैं। इंटरेस्ट वारंट इज enclosed herewith, interest warrant is enclosed herewith, please फुल स्टॉप करके कंटिन्यू भी कर सकते हैं, प्लीज डिटैच इंटरेस्ट वारंट, प्लीज डिटैच, हम इसके साथ भेज रहे हैं, आप निकाल लेना, प्लीज डिटैच द इंटरेस्ट वारंट along the perforated line, along the perforated line तो ये सिंपल आपका लेटर रहेगा कि हम आपको इंटरेस्ट दे रहे हैं। फिर इसके बाद तो सिंपल है, थैंकिंग यू। राइट साइड में एक अगली लाइन पे आएगा यूअर्स फेथफुली, फिर ब्रैकेट में हम लिखते हैं कंपनी, वो कंपनी जिसके लिए हम ये लेटर लिख रहे हैं, सो फॉर टाटा मोटर्स लिमिटेड, साइन होगी कंपनी सेक्रेटरी वहां साइन करेंगे, तो से फॉर एग्जांपल मिसेस निकिता सिंह कंपनी सेक्रेटरी। अब इसमें हमने क्लियरली लिखा है कि हम साथ में इंटरेस्ट वारंट भेज रहे हैं, तो एक लाइन छोड़ के या नेक्स्ट लाइन पे भी लिखा तो भी चलेगा, इनक्लोजर इंटरेस्ट वारंट। इंटरेस्ट वारंट, सो ये लेटर रहेगा। अब याद रखना इंटरेस्ट वारंट के जो मैंने बोला था कि इस लेटर में शुरू में ही उन्होंने बोल दिया कि कितना इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट वारंट नंबर क्या है, ये सारी चीजें अगर बाद में भी आएंगी तो भी चल सकता है। तो यहाँ से ध्यान रखना, मैं एक लाइन सर्टन हाईलाइट कर रहा हूँ या दिखा रहा हूँ, वहां का पार्ट आपको ध्यान रखना है। सी वी आर इंक्लोजिंग हियर विद इंटरेस्ट वारंट नंबर 3345 डेटेड 6 December 2020 ड्रॉ ऑन एक्सिस बैंक पुणे ब्रांच फॉर 2500। ये जो लाइन मैंने अभी हाईलाइट किया है, ये लाइन अगर टेबल के बाद आता तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज अभी तक के भी पार्ट अगर आपको याद होंगे, डिविडेंड का लेटर जो था या डिबेंचर होल्डर के इंटरेस्ट का लेटर था, कि लेटर होने के बाद ये सारी डिटेल्स आ रही थी, तो ये डिटेल्स बाद में आई तो भी चल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये पहला लेटर है इंटरेस्ट के लिए। याद रखना मैंने बात की थी कि इंटरेस्ट के लिए दो तरीके से लेटर्स लिखे जा सकते हैं, एक कि आप उनको इंटरेस्ट वारंट भेजो या इलेक्ट्रॉनिकली भेजो। ये जो लेटर था ये जब हमने इंटरेस्ट वारंट भेजा। अब इसके बाद अगला लेटर तब आता है जब इंटरेस्ट इलेक्ट्रॉनिकली भेजा जाता है, ये तब आएगा जब इंटरेस्ट इलेक्ट्रॉनिकली भेजा जाएगा। तो उसके लिए अब हम तीसरा लेटर देखेंगे। मैंने कल के सेशन में बोला था कि दो फॉर्मेट रेडी रखने हैं, आई होप आपने रखे होंगे, नहीं रखा होगा तो लेक्चर फिर से यहाँ पे पॉज करो और पूरा फॉर्मेट प्रिपेयर कर लो। डेट छोड़ के आपको फिर रेफरेंस नंबर और इनसाइडर एड्रेस वहां तक पूरा पार्ट कंप्लीट करना है और फिर वापस लेक्चर रिज्यूम करना है। सो फॉर्मेट में सबसे पहले कंपनी का नाम आता है, आई होप आप ये प्रिपेयर कर रहे हो। कंपनी का नाम, उसका एड्रेस, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी पिन कोड, फिर बाद में कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर के साथ ईमेल आईडी, फिर फैक्स, टेलीफोन नंबर, फैक्स, ईमेल आईडी एंड वेबसाइट, फिर आएगा डेट। अब इस लेटर को भी हम करंट डेट लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। से फॉर एग्जांपल डेट जो है, करंट डेट हम लिखते हैं सपोज 9 December 2020। फिर लेफ्ट साइड में आता है आपका रेफरेंस नंबर, आई होप ये आपको लिखते आना चाहिए अब खुद से, अब यहाँ तक आ जाना चाहिए, हमने बहुत बार प्रैक्टिस की है। फिर इसके बाद आता है इनसाइडर एड्रेस। इनसाइडर एड्रेस में रिसीवर का एड्रेस रहेगा और रिसीवर को आप जो भी लेटर लिखोगे उसका एड्रेस पिन कोड के साथ आपको यहाँ पे लिखना है। फिर इसके बाद आता है सब्जेक्ट लाइन, बट
मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपने वीडियो पॉज करके सही यहाँ तक का फॉर्मेट पूरा किया है और अब हम आगे बढ़ रहे हैं। तो अगला पार्ट जो है वो है सब्जेक्ट। तो एक लाइन छोड़ के सब्जेक्ट आएगा आपका। अगेन जैसे मैंने बोला कि हम टेक्स्ट बुक फॉर्मेट में जाएंगे, तो सब्जेक्ट पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, पेमेंट ऑन इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट इलेक्ट्रॉनिकली। जब हम ऑनलाइन पे करते हैं तो स्पेसिफिकली मेंशन करना पड़ता है इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू, इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू ECS और NEFT, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। तो ये सब्जेक्ट लाइन। सब्जेक्ट के बाद आता है सैल्यूटेशन, डियर सर या डियर मैडम। तो जिनको भी आपने लेटर लिखा है उस पर डिपेंड करेगा। से फॉर एग्जांपल अगर ये किसी मेल को लिखा गया है तो हम लिख रहे हैं डियर सर। आपने जैसा जिसको लेटर लिखा है उस हिसाब से आप ये सैल्यूटेशन बदल सकते हो। डियर सर, फिर आएगा पैराग्राफ, सिंपल पैराग्राफ है। फिर से वही बताएंगे कि ड्यू था इंटरेस्ट, हम पे कर रहे हैं। सिर्फ इस बार ये बोला जाएगा कि हम ये आपके अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। तो इस बार इंटरेस्ट वारंट नंबर का रेफरेंस नहीं आएगा कि हम अटैच करें वगैरह। इवन जो कॉलम्स बनेंगे वहां भी इंटरेस्ट वारंट नहीं आएगा। तो जो 7 कॉलम आपने पिछले लेटर में बनाए उसमें से सिर्फ इंटरेस्ट वारंट चला जाएगा, बाकी सेम रहेंगे कि फिक्स डिपॉजिट रिसीट नंबर क्या है, टोटल डिपॉजिट कितना है, उसका इंटरेस्ट रेट कितना है, ग्रॉस अमाउंट, TDS एंड नेट अमाउंट। तो पिछले इसमें 7 कॉलम थे, यहाँ 6 कॉलम आएंगे, एक ही कॉलम जाएगा, दैट इज इंटरेस्ट वारंट नंबर। लिखना है सबको साथ में। I am instructed by the board of directors, by the board of directors के इंफॉर्मेशन के हिसाब से I am instructed by the board of directors to convey to you, I am instructed by the board of directors to convey to you। तो मुझे आपको कन्वे करने के लिए बोला गया है that board has passed a resolution in the board meeting held on तो हम नॉर्मली जब भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग लेते हैं उसके 4 या 5 दिनों में आगे का कंप्लायंस करते हैं। तो आज अगर हम लेटर लिख रहे हैं 9 तारीख को, तो इसका मतलब ये 4-5 दिन पहले कभी तो भी हुआ है। बाय हेल्ड ऑन 5th December 2020, इस दिन मीटिंग हुई। टू पे इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% on deposits, on your deposits। आपके डिपॉजिट्स जो है उसके ऊपर हम 10% का इंटरेस्ट दे रहे हैं। अब याद रखना जो भी टेक्स्ट बुक रेफर कर रहे होंगे, वैसे टेक्स्ट बुक में यहाँ थोड़ी सी लाइन अलग है, दैट ऑन योर डिपॉजिट्स ऑन ईयर एंडिंग 31 मार्च एक्सेट्रा। डिपॉजिट्स के केस में इंटरेस्ट एक पर्टिकुलर ईयर एंडिंग पे ही होगा ऐसा नहीं, बिकॉज डिपॉजिट कंटिन्यूअसली चलते रहते हैं जो अलग अलग टाइम के लिए। तो जब भी साल कंप्लीट होगा, जरूरी नहीं कि वो मार्च में ही हो, तो जब भी कंप्लीट होगा तब हम ये दे रहे, तो ईयर एंडिंग का रेफरेंस डालने की जरूरत नहीं है। सो द नेक्स्ट पैराग्राफ, योर कंपनी has complied with तो हमारी कंपनी ने कंप्लाई किया है, complied with all the provisions relating to payment of interest on deposits
जो डिपॉजिट्स है उसके ऊपर इंटरेस्ट पेमेंट के प्रोविजंस हमारी कंपनी कंप्लाई कर चुकी है। फिर सिंपल सा नोट आता है कि आपके डिपॉजिट इंटरेस्ट के डिटेल्स नीचे है। सी डिटेल्स, अगला पैराग्राफ, डिटेल्स ऑफ इंटरेस्ट पेएबल टू यू आर एज फॉलोज। टेबल बनाएंगे हम जिसमें इसकी डिटेल है, और याद रखना वही डिटेल रहेंगी जो हमने पिछले लेटर में लिखी, सिर्फ इंटरेस्ट वारंट का पार्ट जाएगा। डिपॉजिट रिसीट नंबर, टोटल अमाउंट ऑफ डिपॉजिट, उसका इंटरेस्ट रेट, फिर ग्रॉस इंटरेस्ट, टीडीएस एंड नेट इंटरेस्ट। तो पिछले इसमें हमने 7 कॉलम बनाए थे, यहाँ पे हम 6 कॉलम्स बनाएंगे। 6 कॉलम का ये लेटर बनेगा, तो ध्यान रखना। पहला लाइन हम ड्रॉ करते हैं जिसमें हम कॉलम के नंबर्स देते हैं। फर्स्ट लाइन, उसके बाद टाइटल्स आते हैं अलग अलग कॉलम के, जिसके लिए हम 3 लाइंस बनाते हैं, और फिर 2 लाइन जो डिटेल्स लिखनी है उनके लिए। तो ओके, बॉक्स बन गया, कोई बात नहीं, फिर से बना सकते हैं। ना अब एक एक कॉलम हम बना सकते हैं। तो ये 6 कॉलम आपके यहाँ पे बनेंगे। सबसे पहले हम कॉलम्स को नंबर दे देंगे, कॉलम 1 2 3 4 5 6। फिर सबसे पहला कॉलम आएगा आपका फिक्स्ड डिपॉजिट रिसीट नंबर, फिक्स डिपॉजिट का रिसीट नंबर। अब ये रैंडमली लिखा जा सकता है, से फॉर एग्जांपल 1421। फिर सेकंड आएगा अमाउंट ऑफ डिपॉजिट जो हम रुपीज में लिखेंगे, से फॉर एग्जांपल 25,000 रुपीज। फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट, इस डिपॉजिट पे कितने परसेंट से इंटरेस्ट दिया जा रहा है, तो हम लिखेंगे 10%, जैसे कि मैंने बोला राउंड फिगर इजी कैलकुलेशंस होंगे उससे। फिर आएगा ग्रॉस अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, इसकी ग्रॉस अमाउंट कितनी है ये भी रुपीज में एक्सप्लेन होगा, ये रहेगा ₹2500। फिर आएगा टीडीएस, टीडीएस तभी आता है अगर डिपॉजिट अमाउंट 5,000 से ज्यादा, इंटरेस्ट अमाउंट नॉट डिपॉजिट, इंटरेस्ट अमाउंट 5,000 से ज्यादा है तो टीडीएस एट द रेट ऑफ 10%, बट ये नील आ जाएगा। एंड फाइनल बचेगा नेट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, सेम 2,500 रुपीज 2,500। एंटायर टेबल सेम एग्जैक्टली सिमिलर टेबल था ना। इसके बाद अगला पार्ट आएगा, नेक्स्ट पैराग्राफ बनेगा, आखिरी रहेगा। ये जो इंटरेस्ट आपको पेएबल है ये हम आपके अकाउंट में डायरेक्टली क्रेडिट कर देंगे, आपकी इंस्ट्रक्शन के हिसाब से। जो भी अकाउंट नंबर आपने हमको दिया है वहां हम ये डायरेक्ट क्रेडिट करेंगे। लेट्स से इंटरेस्ट विल बी payable by इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर, ऑनलाइन ट्रांसफर होगा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ECS, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज ECS, और NEFT, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, इनके थ्रू, दैट इज by crediting said interest to your bank
your bank account as per details provided by you to the company। जो बैंक डिटेल्स आपने दी है उन बैंक डिटेल्स के हिसाब से हम आपको ये पैसा ट्रांसफर करेंगे। तो ये उसका कंक्लूजन। फिर एक लाइन छोड़ के आएगा थैंकिंग यू। उसकी नेक्स्ट लाइन में यूअर्स फेथफुली। फिर आएगा कंपनी का नाम, कंपनी के बिहाफ पे ये लेटर भेजा जा रहा है। सो फॉर टाटा मोटर्स, ये नाम आप वो लिखना जिस कंपनी के लिए आप लेटर लिख रहे हो। फॉर टाटा मोटर्स लिमिटेड, साइन सिग्नेचर में आएगा सपोज से फॉर एग्जांपल मिस्टर दुर्गादास प्रसाद, कंपनी सेक्रेटरी। जैसे पिछले लेटर्स में अटैचमेंट थे या इंक्लोजर था, वैसा यहाँ कुछ नहीं आएगा। पिछले लेटर में इंटरेस्ट वारंट का अटैचमेंट था, फर्स्ट लेटर में डिपॉजिट रिसीट अटैच की थी, यहाँ पे कुछ भी अटैच करने की जरूरत नहीं। दिस पार्ट इज रिलेटेड टू पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इलेक्ट्रॉनिकली। तो मैन्युअली भी भेजा जा सकता है, इलेक्ट्रॉनिकली भी। मैन्युअल के टेबल में एक कॉलम एक्स्ट्रा था इंटरेस्ट वारंट, यहाँ पे उसकी कोई जरूरत नहीं। तो ये सिंपल सा लेटर है जो हमने लिखा है टू द डिपॉजिटर्स। आई होप अब आप इसका कॉन्सेप्ट या उसका एप्लीकेशन आप रादर समझ रहे हो कि बहुत टफ नहीं होता है। मेजर पार्ट तो फॉर्मेटिंग में चला जाता है, लेटर का 50-60% पार्ट तो फॉर्मेट का है, और जो बाकी चीजें वो भी रिपीटेड है। मतलब हम पहले चैप्टर्स के लेटर देखे तो वहां डिविडेंड, फिर इंटरेस्ट, ऐसा ये सिमिलर लेटर्स बहुत सारे हैं। तो इतना इम्पॉसिबल नहीं है इनको याद रखना, और इसीलिए आपके लिए स्कोरिंग भी हो सकता है। सबसे अच्छी बात ये होती है कि अगर आप सिर्फ लेटर लिख रहे हो, मतलब जब आप लेटर लिख रहे हो, अभी तो हम सीखते सीखते लिख रहे हैं, बट प्रैक्टिस होने के बाद जब आप सिर्फ लेटर लिखोगे तो बहुत क्विकली ये लेटर लिखा जा सकता है। तो अभी के लिए इस पार्ट के लिए हम इतना ही देखेंगे, बाकी का बाद में।